अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ESPCT मैथ अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फंक्शन और लिमिट से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में रह गया था वो इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड था। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, शो दैट f(x) is equal to x की पावर 4 minus 7x square plus 7 is an even function। यहाँ पे एक तो टर्म इवन फंक्शन की भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा ये है कि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें x की वैल्यू दी होती थी कि जो हमने फंक्शन के अंदर पुट करनी थी। यहाँ पे हमें वैल्यू भी कोई नहीं दी है, तो हमें क्या पुट करें। उसका आंसर में जब इवन फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। इवन फंक्शन क्या होता है? एक आपने पढ़ा हुआ है इवन नंबर और ऑड नंबर, वो देयर आर डिफरेंट। इवन नंबर जो 2 4 5 2 4 6 8 होते हैं और ऑड नंबर 1 3 5 वो नंबर होते हैं। पेपर में सवाल आता है डिफाइन इवन या ऑड फंक्शन, तो आप वो नंबर लिखते हो जो भी होगा। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन देयर आर डिफरेंट। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखें तो हम क्या रखना है माइनस एक्स, और उसको सॉल्व करें दोबारा वही fx आ जाए तो हमारा इवन फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन क्या होगा, आपने रख दिया पे माइनस एक्स ही रखना है और उसको सिंपलीफाई करना है, माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड होगा। इस डेफिनेशन से हमें एक चीज क्लियर है, आपने एक्स की जगह इवन या ऑड का क्वेश्चन आ जाए, आपने एक्स की जगह क्या रखना है माइनस एक्स, इससे हमें एक्स की वैल्यू भी पता लग जाती है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है, इसमें इधर भी माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स, इधर भी माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर पावर कोई टर्म माइनस में और ऊपर पावर उसकी इवन में हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर आएगा x पावर 4, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। माइनस एक्स का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इवन पावर है वो खत्म हो जाएगा, तो x की पावर स्केयर आ जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 4 7x स्केयर प्लस 7। तो ये तो वही फंक्शन आ गया, ये वही x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 7। ये दोबारा हमारा fx आ गया, इसका मतलब देयरफॉर f इज इवन फंक्शन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट। लिमिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे आगे जितने भी जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन है वो लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट क्या होता है? लिमिट का लफ्ज़ी मतलब होता है हद। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि लिमिट लिखा होगा x, ये एरो साइन, ये तीर का निशान, इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू या x टेंड्स टू भी पढ़ लेते हैं, x अप्रोचेस टू a। ये एक जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब कि x की वैल्यू a के बिल्कुल करीब करीब है, नॉट एग्जैक्टली a इक्वल। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू a तो मिल जाती है। अब ये वैल्यू हमने किसी ना किसी फंक्शन में पुट करनी है, वो फंक्शन हमारा f है। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं उसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारा आंसर l आ जाता है। l इज लिमिट ऑफ f। तो ये तो लिमिट की डेफिनेशन होगी। आगे लिमिट को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? देयर आर टू मेथड फॉर लिमिट। पहले मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है, अप्लाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। और इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है कि आपने पहले इसको सिंपलीफाई करना है और उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब सिंपलीफिकेशन के आगे दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है क्लासिकल मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन। हमें कैसे पता लगेगा किसी क्वेश्चन में क्लासिकल मेथड यूज करना है? उसकी निशानी होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर जदर की लामत आ जाए, अगर आपका लिमिट वाला क्वेश्चन हो और इसमें जदर वाली लामत आ जाए तो वहाँ पे आपने कॉन्जुगेट मेथड यूज करना है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा होता है अगर कॉन्जुगेट मेथड नहीं अप्लाई होगा तो फैक्टराइजेशन तो ऑटोमेटिकली होगा। इसके अलावा एक लास्ट थिंग है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या होता है। ये कुछ ऐसी मैथमेटिक्स में फॉर्म्स है जिनकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनका पता होना जरूरी है। एक है 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर आप लिमिट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट करो, इनमें से कोई भी आंसर आ जाए इसका मतलब आपका डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है। फिर उसको डायरेक्ट मेथड फेल होगा तो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज्यादातर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से ही आते हैं। ये इन्फिनिटी क्या है, इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्फिनिटी क्या होता है, जब मैथमेटिक्स में कोई नंबर ऊपर नॉन जीरो नंबर हो, नीचे बट्टे में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो उसका हम आंसर इन्फिनिटी। 8 को ऐसे जैसे 8 है इसको 180 एंगल पर रोटेट कर देते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है, इसको करते हैं इन्फिनिटी। तो इसका मतलब था ला में दो ऐसा काउंट जो इंसानी दिमाग नहीं काउंट करता। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x।
सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, लिमिट किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को। यहाँ पे भी एक्स है, वहां पे जीरो लगा देंगे, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन। वन का स्क्वायर रूट क्या आता है, वन। वन माइनस वन जीरो, जीरो और जीरो, इसका मतलब ये वाली फॉर्म आ गई है, इसका मेथड वन फेल। अब मेथड वन फेल मतलब क्या है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफिकेशन के लिए मैंने आपको ठीक है बताया थे, कॉन्जुगेट के फैक्टराइजेशन, जैसा कि क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट मेथड। अब कॉन्जुगेट मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्मों को सेम रहने देते हैं, जदर वाली दूसरी, इनके दरमियान वाला साइन को चेंज कर देते हैं। माइनस एस को क्या कर देंगे, प्लस, इससे प्लस करके इससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। इस इंग्लिश में रैशनलाइज करना भी कहते हैं। ऊपर वाले टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इसी तरह लिख देंगे। अब एक दफा माइनस और एक दफा प्लस है, यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये टर्म उसी तरीके से आ जाएगी, जैसे इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स आ जाएगा। इसके बाद एक्स एक्स से कैंसिल, 1 आ जाएगा। लिमिट साथ साथ आपने लिखते रहना है, क्योंकि जब तक आप आपने अप्लाई नहीं करनी है, साथ साथ लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका नंबर जीरो मिलेगा। इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे जीरो लगा देंगे। 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 का 0 1, 1 का जगह 1, 1 प्लस 1 2, दीजिए आपका, इसकी लिमिट आ गई 1 बैठ। एक बात आपने याद रखनी है, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करनी है साथ साथ जरूर लिखनी है। ये बड़ी कॉमन गलती आती है, जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9। इस पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। यहाँ पे भी x है, वहाँ पे 3 लगा दें, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, ये 0 और 0, इसका मतलब है मेथड 1 फेल। तो इसको सिंपलीफाई करना है, क्योंकि अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जदर भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट तो नहीं यूज होगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा। अब फैक्टराइजेशन में हमें क्या